सही। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is class 7th, and today we will discuss the last two paragraphs, and this lesson will be finished. Okay. So first of all, we read the whole paragraphs, and after that we will explain. We will translate the paragraph. Okay. So reading. We start reading from the page. You can see that there is reading. First of all, we do. I foresee in this. Okay. I foresee in this the breaking of our profession. The breaking of our profession. The breaking up our profession. There is no more going the round to trim by daylight. No more dripping down of the aisle on the head, and bonnets of ladies and gentlemen win fields in spirit. Gas lamps were better than the oil lamps in many ways, although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamps were replaced by the electric lamps which now dominated modern streets. Today, there are still 1,500 gas lamps in London. 5 people are employed to operate them. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. Kensington Palace Garden is the name of the long avenue of London. It is lined with grand old buildings and lit entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. Okay, so this was reading. ये reading हो गया. अब मैं इसको explain करूँगा और इसके words meaning जो है वो भी लिखूँगा इसके साथ साथ. Okay. I foresee मतलब देखना. फारसी में देखना, पेशनगोई करना, प्रेडिक्शन वगैरह. वर्ड्स मीनिंग. ओके. फारसी FORSEE. फारसी मीन आगे देखना, या मतलब प्रेडिक्शन, उसको पेशनगोई करना भी इसका एक मीनिंग है. पेशनगोई करना. ओके. आई फारसी इन दिस, मैं इसमें देखता हूँ या मैं इसमें पेशनगोई करता हूँ. द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन, के हमारा जो काम है वो तोड़ने वाला है. द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन. ब्रेकिंग मीन तोड़ना, प्रोफेशन मीन काम, पेशा, कि हमारा पेशा तोड़ने वाला है. ब्रेकिंग BREAKING. ब्रेकिंग मीन तोड़ना. प्रोफेशन
PROFESSION प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन काम, प्रोफेशन मीन पेशा. प्रोफेशन मीन पेशा. ओके. सो आई फारसी इन दिस, मैं ये देखता हूँ द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन, आवर यानी हमारा काम, हमारा पेशा तोड़ने वाला है. देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड टू ट्रिम बाई डे लाइट. और यहाँ दिन के वक़्त इस चिरागों को ठीक करने का कोई काम दिन के वक़्त नहीं रह गया. यानी चिरागों के ठीक करने का काम जो था वो किस टाइम होता था? वो ज़्यादातर दिन के वक़्त होता था, क्योंकि रात के वक़्त तो वो तो जलते थे, तो दिन के वक़्त वो जो एम्प्लॉयर थे वो दिन के वक़्त चिरागों का ठीक करने का काम करता था. तो क्या कहता है कि देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड टू ट्रिम बाय द डे लाइट, यानी अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही कि हम इसकी हम इसको दुरुस्त करें या हम इस चिरागों को ठीक करें बाय डे लाइट. डे लाइट का मतलब क्या है? बाय डे लाइट यानी दिन के वक़्त. इसमें जो सबसे मुश्किल वर्ड है वो है ट्रिम, TRIM. ट्रिम. ट्रिम का माना या ट्रिम का मीनिंग क्या है? ट्रिम का मीनिंग है दुरुस्त करना, ठीक करना. दुरुस्त करना, ठीक करना. ओके. तो वो क्या कहते हैं कि अब इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं रह गया कि, क्योंकि गैस लैम्प आए थे, गैस लैम्प के लिए इतना काम तो होता नहीं, तो इसलिए जो ऑयल लैम्प्स थे उसमें काम ज़्यादा था. तो वो कहता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही कि हम इसके इर्द गिर्द घूमें या मतलब इसका दिन के वक्त ठीक करने के लिए जाए या इसके पास रहे. नो मोर ड्रिपिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बोन नेस्ट ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन विन फील इन स्पिरिट. और क्योंकि ये गैस लैम्प है इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, या इसकी गैस लैम्प जो थे वो ड्रिपिंग यानी अपना तेल जो था वो नहीं टपकते थे, तेल नहीं ड्रॉप करते थे. तो इसलिए कहते हैं कि नो मोर ड्रिपिंग डाउन, यानी इससे कोई कतरा तेल का कोई कतरा नीचे नहीं जाता था. ऑफ द ऑयल, तेल का. ऑन द हेड्स, टोपियों पे. एंड बोन नेस्ट, और बोन नेस्ट जो है वो भी एक किस्म की टोपी है, एक किस्म की टोपी है. और वो टोपी जो हम अपने टोड़ी के नीचे जो है वो बांधते हैं, अपने चिन के नीचे बांधते हैं, उसको बोन नेस्ट कहते हैं. ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, औरतों के और आदमियों के, मतलब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप तो जानते हैं. विन फील्स इन स्पिरिट, जब वो उसको महसूस करते हैं. यानी द होल सेंटेंस का मतलब और मीनिंग ये हो गया कि जो गैस लैम्प थे वो मतलब न कोई तेल वगैरह जो है ड्रॉप करते हैं, गिरा देते हैं. ऑन द हेड ऑफ द बोन, ऑन द हेड एंड बोन सेट, यानी आदमियों के या लेडीज़ एंड जेंटलमैन के टोपियों पे, या उसके जो बोन नेस्ट है उसके वो टोपी जो कि वो अपने छिन के नीचे, अपने टोड़ी के नीचे बांधते हैं, उनके कोई ज़रूरत अब नहीं रही कि उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि अब वो कोई तेल वगैरह नहीं गिरा देता. एंड व्हेन फील स्पिरिट, जब को वो एहसास इसका करते हैं. इसमें जो सबसे मुश्किल वर्ड है वो क्या है? फर्स्ट नंबर जो है वो है हमारे साथ ड्रिपिंग. ड्रिपिंग, DRIBING, ड्रिपिंग. ड्रिपिंग का क्या मतलब है? ड्रिपिंग का मतलब है टपकना, यानी टपकना. सॉरी, टपकना मैंने गलत लिखा, टपकना. टपकना. ओके. ड्रिपिंग डाउन मतलब जब तेल नीचे टपकते हैं, गिरते हैं, तो इसको ड्रिपिंग कहते हैं.
दूसरा जो है मुश्किल वर्ड इसमें है वो क्या है, इनमें मुश्किल वर्ड जो है वो है हेड्स एंड बोन नेस्ट। हेड्स, HATS, हेड, सॉरी हेड्स, HATS, हेड्स मीन टोपियाँ, एंड बोन नेट्स। बोन नेट्स का क्या मतलब है? बोन नेट्स मैंने आपको बताया कि ये एक किस्म की टोपी, बस सिंपल हम उसे ये भी लिख सकते हैं कि एक किस्म की टोपी, या वो टोपी जो हम ठोड़ी के नीचे बांधते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोन नेस्ट कहते हैं। ओके, तो नो मोर ड्रिपिंग डाउन, यानी उससे कोई अप द ऑयल, यानी तेल का कोई कतरा नीचे नहीं गिरता। एंड ऑन द हेड्स, टोपियों पे, एंड बोन नेट्स, और उन टोपियों पे जो कि हम टोड़ी के नीचे बांध देते हैं, ऑफ लेडीज, औरतों के, एंड जेंटलमैन, और आदमियों के, व्हेन फील स्पिरिट, जबकि वो एहसास इसका करता है। फील्स का मतलब है एहसास करना, स्पिरिट का मतलब है रूह। ओके, फील एहसास, और स्पिरिट SPIRIT, स्पिरिट मीन रूह। ओके, स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? रूह। तो इनसे कोई कतरा नहीं गिरता था क्योंकि ये गैस के लैंप थे, इसलिए। गैस लैंप वर बिटर देन ऑयल लैंप्स, और गैस का जो लैंप था, यानी गैस के जो लैंप्स थे, चिराग थे, वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे तेल के चिरागों से। इन मैनी वेज, यानी बहुत बेहतर थे। इन मैनी वेज मतलब यानी कई बेहतर थे। आल्दो अगरचे, ALTHO, आल्दो अगरचे, ALTHO, आल्दो अगरचे। ओके, आल्दो अगरचे, a big issue with them was that every now and again one would blow up. So गैस लैंप जो थे वो बेहतर थे ऑयल लैंप से, लेकिन इनके साथ फिर भी एक मसला होता था। आल्दो अगरचे, a big issue with them, उनके साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि that every now and again one would blow up, कि हर वक्त दोबारा वो जला देता या दोबारा वो रोशन करता, यानी हर कोई आता था और उसे रोशन कर सकता था, यानी आसानी के साथ उसे रोशन कर सकता था, उसे लगा सकता था। तो आल्दो अगरचे, a big issue मीन प्रॉब्लम, या उसको हम क्या कहते हैं? मसला। इशू, ASSUE, इशू, मसला या मामला, मामला। ओके, सो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ, यानी हर वक्त, एंड अगेन, और दोबारा, वन वुड ब्लो अप, एक मतलब हर कोई उसे जला सकता था, उसे रोशन कर सकता था। ओवर टाइम के साथ साथ गैस लैंप वर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक लैंप्स, और टाइम गुजरते हुए, यानी टाइम के साथ साथ जो गैस लैंप थे वो रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक, यानी गैस की लैंपों की जगह इलेक्ट्रिक यानी बिजली के चिराग आ गए। विच नाउ डोमिनेटेड मॉडर्न स्ट्रीट, जो कि आजकल गलियों में क्या है? गालिब है, यानी आजकल गलियों में हमें नज़र आ रहा है। ओके, ओवर टाइम का मतलब है यानी वक़्त के साथ या वक़्त गुजरने के साथ साथ। ओके, गैस लैंप्स वर रिप्लेस्ड, गैस का जो चिराग थे रिप्लेस्ड, उसकी जगह आए बाय द इलेक्ट्रिक लैंप्स, यानी उसकी जगह इलेक्ट्रिक लैंप यानी बिजली के चिराग आए।
which now dominate. Dominate mean ghalib. Dominate. D-O-M-I-N-A-T-E. Dominate mean ghalib. क्या? डोमिनेट मीन गालिब। तो इसका मीनिंग हो गया, द होल सेंटेंस का ये मीनिंग हो गया कि ओवर टाइम, टाइम के साथ, यानी टाइम गुजरने से या टाइम गुजरते हुए, टाइम गुजरने के साथ साथ गैस लैम्प वर रिप्लेस्ड, यानी गैस लैम्प जो थे वो हटाए गए। क्यों हटाए गए? बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक बिजली का जो चिराग थे, बिजली के चिराग थे वो आए। विच नाउ डोमिनेटेड द मॉडर्न स्ट्रीट, जो कि आजकल मॉडर्न स्ट्रीट यानी जदीद गलियों में इलेक्ट्रिक लैम्प्स या इलेक्ट्रिक चिराग लगे हुए हैं। मॉडर्न स्ट्रीट यानी गलियों में, जदीद गलियों में। ओके, टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स, और आज भी यानी अभी तक जो है 1500 गैस लैम्प्स हैं इन लंदन यानी लंदन में अभी तक, अब भी यानी लंदन में अब भी 1500 गैस लैम्प्स मौजूद है। 5 people are employed to operate them, यानी 5 अफराद या 5 आदमी उसमें मुलाजिमत करते हैं। एम्प्लॉयड मीन मुलाजिमत करते हैं, टू ऑपरेट दिम के उसकी ख्याल रखे, उस पर काम करे। ऑपरेट का असल मीनिंग है ख्याल करना, काम करना। ऑपरेट, ओके, ऑपरेट, OPERATE। ऑपरेट मीन काम कर रहा, ओके। ऑपरेट दिम काम करना, ख्याल करना, किसी चीज़ का केयर करना, तो ये ऑपरेट का मीनिंग हो गया। 5 people are employed to operate them, यानी 5 आदमी अब भी उन पे मुलाजिम है, उन 1500 गैस लैम्प पे मुलाजिम है। हुकूमत ने उनको मुलाजिमत दी है। These lights are carefully looked after, और उन लाइट्स का, उन चिरागों का बहुत ज़्यादा यानी गौर के साथ ख्याल रखा जाता है। लुक्ड आफ्टर का मीनिंग मैंने आपको लिख भी दिया होगा, लेकिन इधर मैं इसका मीनिंग लिखता हूँ। लुक्ड आफ्टर का माना है देखभाल करना, ओके। लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर का मीनिंग क्या है? देखभाल करना, यानी किसी चीज़ का ख्याल रखना। लुक आफ्टर, ओके। तो क्या मीनिंग हो गया इसका? 5 people are employed to operate them, कि उनमें जो है 5 आदमी मुलाजिम है कि इसका ख्याल रखा जाए। These lights are carefully looked after, और उन लाइट्स का, उन चिरागों का ख्याल बहुत गौर के साथ रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। Because they are part of the city's history, क्योंकि ये शहर के तारीख़ का एक अहम हिस्सा है या शहर के तारीख़ का हिस्सा है, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, ओके। Kensington Palace Garden is the name। Kensington, Kensington, क्या ये वर्ड क्या है? Kensington Palace Garden is the name of a long avenue of London, यानी Kensington Palace जो है वो क्या है? एक बाग है, एक बाग है। is the name of avenue, यानी Kensington Palace Garden जो है एक जगह है। is the name यानी वो किस चीज़ का नाम है? of a long avenue of London। Kensington जो है वो असल में एक रास्ते का नाम है। Kensington Palace Garden जो है एक तवील रास्ते का नाम है। एवेन्यू, AVENUE, एवेन्यू मीन रास्ता, पाथ। AVENUE, एवेन्यू मीन रास्ता, पाथ, रास्ता, ओके। लॉन्ग एवेन्यू एक लंबा या एक तवील, एक लंबी रास्ता है। इट इज़ लाइन्ड विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स, और ये रास्ता जो है उसके दोनों साइड्स पे बहुत पुराने क्या है? बहुत पुराने बिल्डिंग है। ग्रैंड ओल्ड मतलब बहुत पुराने। एंड इट्स लिट
entirely by gas lamp, और वो जो है वो बिल्डिंग जो है उनके अंदर गैस लैम्प्स यानी गैस लैम्प्स जलाए जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। देयर यू कैन इमेजिन, और यहाँ आप एक सोच भी सकते हो, आप ये तस्वुर भी कर सकते हो, व्हाट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन, यानी चार्ल्स डिकन के वक़्त लंदन में क्या क्या हुआ होगा। ओके, तो इसमें जो सबसे मुश्किल वर्ड है वो है इमेजिन। क्या इमेजिन, इधर लिखता हूँ मैं, इमेजिन वर्ड मीनिंग इमेजिन तस्वुर करना। ओके, तो इसका माना हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, देयर यू कैन इमेजिन, यहाँ तुम तस्वुर कर सकते हो, विद व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन, के उनके साथ लंदन में क्या हुआ होगा, यानी अब क्या हाल होगा उस वक़्त ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन, यानी उन बिल्डिंग्स का और उन लैंपों का क्या हाल हुआ, क्या हाल होता इन द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन, यानी चार्ल्स डिकन के वक़्त पे, क्योंकि चार्ल्स डिकन मैंने आपको बताया कि दैट इज़ द 1700 सेंचुरी, ये 1700 दहाई का था, तो इसलिए वे कहते हैं कि अब इसमें जो है चिराग जलाए जाते हैं, गैस लैंप, क्योंकि ये एक पाथ है, एवेन्यू है, एवेन्यू मीन पाथ, तो अब इसका क्या हाल होगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन इस ट्रांसलेशन को गौर से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। नाउ यू मस्ट टू सी दिस एंड यू कैन ट्रांसलेट। आई फारसी इन दिस में, इनमें मैं ये देखता हूँ, ये गौर करता हूँ, दिस ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन, के हमारा जो प्रोफेशन है वो तोड़ने वाला है। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड टू ट्रिम बाई डे लाइट, और इन चिरागों से कोई काम अब दिन के वक़्त नहीं रहा, मतलब इनके इर्द गिर्द कोई काम नहीं रहा क्योंकि गैस लैंप थे। नो मोर ड्रिपिंग डाउन ऑफ ऑयल, यानी तेल का कोई कतरा नीचे नहीं गिरता। ऑन द हेड्स टोपियों पे, एंड बोनस उन टोपियों पे जो कि हम नीचे टोड़ी के नीचे बांधते हैं, ऑफ लेडीज़ औरतों के, एंड जेंटलमैन और किस और आदमियों के। विन फील्स इन स्पिरिट, जबकि वो उसे महसूस करता है। गैस लैम्प्स वर बेटर दैन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज, गैस लैम्प जो है वो ऑयल लैम्प से बहुत ज़्यादा बेहतर था, कहीं बेहतर था। ऑल्दो अगरचे अ बिग इशू विद देम, उसके साथ सबसे बड़ा मामला ये होता, या सबसे बड़ा मसला उसके साथ ये पेश आता, वाज दैट, ये था, एवरी नाउ, हर जगह, एंड अगेन वन कुड ब्लो अप, यानी हर जगह और हर कोई उसे जला सकता था, रोशन कर सकता था। वो गैस के लैंप जो थे, ओवर टाइम गुजरने के साथ साथ गैस लैंप वर रिप्लेस्ड, गैस का जो लैंप था या गैस के जो चिराग थे वो रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक, यानी उनकी जगह बिजलियों के चिराग आ गए। विच नाउ डोमिनेटेड मॉडर्न स्ट्रीट, जो कि आज के जदीद गलियों में गालिब है, यानी हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन, और आज भी, यानी अभी तक आज भी जो है 1500 गैस लैम्प लंदन में मौजूद है। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट टिम, 5 लोगों को उनकी मुलाजिमत मिली है, यानी उन पे मुलाजिमत करता है, उन पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर, और इन लाइटों का, इन चिरागों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। बिकॉज, यानी अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, क्योंकि ये जो है गैस लैंप जो थे वो शहर के तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। किंसिंगटन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू ऑफ लंदन। किंसिंगटन पैलेस गार्डन जो है एक बहुत बड़े और तवील रास्ते का नाम है। इट इज़ लाइंड विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स, और उनके साथ जो है वो बहुत पुराने बिल्डिंग्स खड़े हुए हैं। एंड लिट इंटायरली बाय गैस लैंप, और उनके अंदर जो है क्या
उनके अंदर गैस लैम्प जलाया जाता है, रोशन हो जाते हैं। देयर यू कैन इमेजाइन, अब तुम यहाँ ये सोच भी सकते हो, ये तस्वुर भी कर सकते हो, व्हाट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन, के चार्ल्स डिकन के वक़्त लंदन में क्या क्या हुआ होगा। ओके, सो दिस लेसन इज़ फिनिश्ड। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे। अब इसका वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको लिख दिया इस पेज पे, मैं आपको ये सेंड करूँगा। ओके, और इसके साथ साथ ये ट्रांसलेशन जो है ये आप ज़रूर गौर से सुने, आप ज़रूर उनको 2-3 दफ़ा उनको ट्रांसलेट करें, कम अज़ कम उनको रीड करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक छोटा सा असाइनमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैंने शायद आपको मैंने असाइनमेंट नहीं दिया। I didn't give you any assignment. Okay, so today I'll give you an assignment. That assignment is about answer and questions. Okay, answer the following question. Exercise number 1. What did Isabel do before she ate the bear? यानी आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे फर्स्ट चैप्टर के, जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर जी तक। ओके, उनके आंसर लिखेंगे और उन आंसर को मुझे सेंड करोगे। ओके, आप मुझे वो सेंड करोगे, फिर मैं वो चेक करूँगा। लेकिन आप इसको ज़रूर करना होगा, क्योंकि क्या है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट है। अगर आपने ये असाइनमेंट नहीं किया तो शायद मैं आप पे फ़ाइन भी लगा दूँ, आपको जुर्माना करूँ। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। इसके साथ दो आपके यानी इनके 2 बेनिफिट्स है। द फर्स्ट वन इज़ दैट यू मस्ट टू प्रैक्टिस ऑन योर राइटिंग, तो इसके साथ साथ राइटिंग पे प्रैक्टिस भी करोगे। एंड द सेकंड वन इज़ दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड you can set the mind the answers of these questions, और तुम उसे यानी उनके जो आंसर्स क्वेश्चंस है उनको आप जहन में बिठा भी सकते हैं। इस असाइनमेंट का फ़ायदा ये है, इस असाइनमेंट का ये बेनिफिट है। तो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। इंशाल्लाह टुमारो वी विल सी एंड वी विल टेक another class, and that would be about the exercise, writing answer and question and exercise. So thank you for today.